हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जेएफएटी की कंस्ट्रक्शंस यानी कि उसकी संरचना और उसके साथ उसकी वर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या होता है उसमें, किन कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम जेएफएटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जेएफएटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने से पहले हम जेएफईटी जो हमारे पास इस समय एन चैनल जेएफईटी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। ये आपके सामने जो फिगर है वो जेएफईटी विद नो बाइस यानी कि जो जेएफईटी है वो नो बाइसिंग में है। बाइसिंग अभी इसकी नहीं की है, तो हम इसकी आपको बाइसिंग करके दिखाते हैं। इसकी बाइसिंग कैसे की जाती है मैंने आपको बताया था। इसमें 3 टर्मिनल हैं। आपका एक गेट टर्मिनल, तरफ से करंट एंटर होती है और ये करंट बढ़ती है और ड्रेन टर्मिनल से आउट होती है। और ये जो गेट टर्मिनल होता है ये कंट्रोलिंग होता है, इस वाले करंट को कंट्रोल करता है। ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। मैं आपको इसकी बाइसिंग करके दिखाता हूँ ये किस प्रकार से बाइसिंग होती है इसकी। मैंने आपको बताया था कि एन चैनल जेएफईटी में गेट या आपका जेएफईटी यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में गेट टू सोर्स टर्मिनल आपका हमेशा रिवर्स बायस रहता है और ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल आपका हमेशा फॉरवर्ड बायस रहता है। देखिए किस प्रकार से रहता है, मैं उसको बताता हूँ आपको। ये जो आपका प्लस BDD है, इट मीन्स आपका ये ड्रेन टर्मिनल आपका जो हो गया आपका ये इस प्रकार से, ये आपकी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं BDS। इट मीन्स वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। देन आपका गेट टू सोर्स टर्मिनल जो है तो आपका नेगेटिव बायस रहता है यानी कि फॉरवर्ड रिवर्स बायस रहता है, तो इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। ये आपका रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इसको हम बोलते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज यानी कि BGS। और ये आपकी यहाँ से इस प्रकार से जो आपकी ड्रेन करंट फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं ID यानी कि ड्रेन करंट। ये जो आपका ये इसका स्ट्रक्चर है, इसकी बाइसिंग है। आपके होते हैं लेयर्स जिसको हम डिप्लीशन लेयर्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। क्लियर, ये हो गया आपका डिप्लीशन लेयर। ये जो आपका होता है ये पी टाइप का मटेरियल होता है, इसके एन टाइप का मटेरियल होता है। तो ये जो जंक्शन होता है, ये जंक्शन जो है ये आपका पीएन जंक्शन बनता है और ये पीएन जंक्शन इस बार इस साइड में भी होता है। और ये जो आपका गेट टर्मिनल होता है ये दोनों प्रकार की पी टाइप की प्लेटों को आपस में कनेक्ट करता है। इट मीन्स अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गेट टर्मिनल दोनों को इस प्रकार से ये कवर करता है। क्लियर हुआ? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि यदि हम इस गेट टू सोर्स वोल्टेज को यदि हम बढ़ाते हैं, मीन्स ये रिवर्स वाइसिंग वोल्टेज है, तो हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं और जो कंडीशन पहली कंडीशन है आपकी, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हम ये रखते हैं कि BGS आपका हम बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम BDS जो है आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है इसको हमने अभी पुट कर दिया जीरो पे, जीरो पे पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम BGS को, चूंकि ऐसा है आपका जो BGS जो वोल्टेज आपने रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई की है गेट टू सोर्स टर्मिनल पर, ये आपका इस आता है। जब ये पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में बनाता है, तब मैंने पीएन जंक्शन डायोड में आपको बताया था कि जब जंक्शन को रिवर्स बायस में करते हैं तो जंक्शन की जो लेयर होती है, डिप्लीशन लेयर होती है, उसकी चौड़ाई यहाँ पे जब ये हम गेट टू सोर्स वोल्टेज अर्थात रिवर्स बायस वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तब आपका
जो होगा ये लेयर जो होगी, ये डिप्लीशन लेयर जो है ये इंक्रीज होने लगेगी, इसकी ब्रेथ इंक्रीज होने लगेगी, इस प्रकार से आपस में इंक्रीज होने लगेगी, तो ये डिप्लीशन लेयर बढ़ने लगेगी। अब हम बात करते हैं यदि हम इस बढ़ाएंगे, जब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, सपोज दैट हम ये लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाने पर आपका क्या होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस साइड में इंजेक्ट होंगे, ये इस साइड में पुश करेगा, क्योंकि एन टाइप मटेरियल में आपका मेजोरिटी केसेस आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इस साइड में इंजेक्ट होंगे, सोर्स टर्मिनल से इंजेक्ट होंगे, तथा करंट की जो डायरेक्शन होगी आपकी आपकी इसके अपोजिट होगी, क्योंकि जिस ट्रेवल करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका जो ड्रेन टर्मिनल से कनेक्ट है, इस साइड से ये पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन की विपरीत डायरेक्शन होगी, तो जो आपकी करंट होगी वो आपकी ये इस डायरेक्शन में होगी, इट मीन्स आपका कि यही करंट आपकी ड्रेन करंट कहलाएगी, यही करंट आपकी क्या कहलाएगी, ड्रेन करंट कहलाएगी, जिसे हम आईडी से डिनोट करेंगे, ये आपकी ड्रेन करंट होगी। अब इस करंट को, करंट जो होगी आपकी इस प्रकार से इस सर्किट में फ्लो होने लगेगी, इस सर्किट में, तो इस सर्किट में करंट जो आपकी फ्लो होने लगेगी, इस सर्किट में आपकी करंट फ्लो होने लगी इस प्रकार से, ठीक। और यदि हम साथ साथ ये वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, बीजीएस वोल्टेज को, मैंने कहा था ये जो गेट टर्मिनल होता है आपका ये कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है। अब ध्यान से देखेंगे, यदि हम इस बीजीएस को बढ़ाते जाएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन सोर्स टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं उनके बीच में ये अवरोध पैदा करेगी, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कम होने लगेगा। अब जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कम होने लगेगा तब आपका जो होगा करंट, जो आपकी करंट होगी उसकी भी जो वैल्यू होगी वो कम होने लगेगी, तो इस प्रकार से जो है ये करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो आपके टर्मिनल्स होंगे, अर्थात बीजेस को हम इतना बढ़ा देंगे जिससे कि आपकी ये जो लेयर होगी वो आपस में जुड़ जाएगी, तो वहाँ पे आपकी करंट जो होगी आईडी करंट वो बिल्कुल ही शून्य हो जाएगी। लिए केवल हम आइडियली रूप से देख सकते हैं, जो शून्य होने वाला जो कंडीशन है वो केवल आइडियली रूप से हो सकती है, लेकिन वास्तविक में होता क्या है, जब आपकी एक करंट शून्य हो जाएगी तो आपका यहाँ पे जब करंट शून्य हो जाएगी, अर्थात कोई वोल्टेज नहीं रह जाएगा, जब करंट शून्य हो जाएगी तो इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो ही नहीं होगा, ना ही कोई पीएन जंक्शन मेड होगा, तो जो आपकी जो विड्थ है फिर वो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है फिर वो जो कम हो जाएगी, और जब डिप्लीशन की विड्थ कम होगी फिर करंट जो आईडी फ्लो होने लगेगी। एक चीज़ और एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है, टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट किए ले जाते हैं, अर्थात यहाँ पे जो करंट होती है ड्रेन टर्मिनल की तरफ जो करंट होती है एंटर होगी, तो जब इस टर्मिनल में जब करंट एंटर होगी तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की मात्रा अधिक होगी, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यह कारण है कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है ड्रेन टर्मिनल की तरफ ज़्यादा होती है और सोर्स टर्मिनल की तरफ कम होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका वाइसिंग सर्किट, किस प्रकार से हम इसको सर्किट में प्रयोग करते हैं, देन उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात डिस्कस करेंगे। ये इसके जो आपका वाइसिंग सर्किट है यानी सर्किट डायग्राम में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसको दिखाया गया है। जैसे ये देखिए आपका, ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका सोर्स टर्मिनल है। आप यहाँ से अगर इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये गेट बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हमने लगा दिया है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वेरिएबल है आपका, इसको हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं।
देन आप यहाँ पे देखिए एक आउटपुट साइड में हमने एक एमीटर लगा दिया ड्रेन करंट को मेजर करने के, और आउटपुट साइड में आपका एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो हमारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को हमारा मेजर करेगा। और ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल को हमने रिवर्स फॉरवर्ड बायस बनाया है, ये पॉजिटिव बैटरी का सिरा है और बैटरी का ये नेगेटिव सिरा है, तो इसको हम बोलेंगे VDS वोल्टेज बोलेंगे, ये VDS वोल्टेज होगा आपका, आपका VGS वोल्टेज होगा, ये आपका VGS वोल्टेज होगा, इसको हम बोलेंगे VGS। क्लियर? तो ये आपका इसका सर्किट डायग्राम है, और इसको भी हम वेरिएबल टाइप का लगाएंगे ताकि हम इसके आसानी से हम इसकी डिफरेंट BGS और डिफरेंट VDS की वैल्यू पे हम इसकी करंट करेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर सकें। तो ये आपके सर्किट डायग्राम है, साथ ही साथ आप इसके इधर करेक्टरिस्टिक्स को भी देख सकते हैं। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, उसके लिए हम आपको एक फिगर दिखाते हैं। मेन चैनल या JFET या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके सामने है, और एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, या उसको हम ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। उसको अभी हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET। ये आपकी JFET की ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चार भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक आपका ओमिक रीजन, ये आपका सैचुरेशन रीजन, ये आपका ब्रेकडाउन रीजन, ये पिंच ऑफ रीजन, ये आपके चार रीजन्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं, अलग अलग रीजन्स को बोलते हैं ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन और ब्रेकडाउन रीजन। हम इन एक एक रीजन को, एक एक रीजन के बारे में क्लियरली पढ़ेंगे। अब हमारी कंडीशन उत्पन्न होती है, पहली कंडीशन हम देखते हैं। पहली कंडीशन आपकी होती है जब हम जीरो पे हम देखते हैं कि क्या कर्व निकल के आता है, और इसी के साथ साथ हम VGS बराबर 0 पर VDS को हम बढ़ाते हुए चलते हैं। VGS में हल्का हल्का सा इंक्रीमेंट करते हैं, अर्थात VDS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हम 0 रखते हैं। हैं कि इस रीजन में, इस कंडीशन में क्या होता है जब आपका VGS बराबर 0 है और VDS ग्रेटर देन इक्वल है ID करंट, और वोल्टेज जो आपका है VDS वोल्टेज, देखेंगे BI कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि IB या VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी। तो ये आपके इन दोनों के बीच में कर्व बने हुए हैं। अब हम देखते हैं जब VGS बराबर 0 है और VDS बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, उस केस में क्या होगा। उस केस में जब VGS को हम 0 करेंगे तो उस केस में ID और VDS के बीच में ओम्स लॉ का कनेक्शन हो जाएगा। इट मीन्स इस कंडीशन में ID और VDS ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। ओम्स लॉ है आपकी V के, अर्थात यदि आपका V बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा। यहाँ पे आप जैसे ही VDS को हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी करंट है, ID करंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी ID करंट है वो लीनियरली, अर्थात VDS के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज हो रही है। यहाँ से देखेंगे आप ये जो कर्व, जैसे जैसे VDS को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी करंट भी इंक्रीज हो रही है, करंट भी इंक्रीज हो रही है। और इस पॉइंट तक देखेंगे, इस पॉइंट तक हमने जो है VDS को बढ़ाया, VDS को बढ़ाने पे करंट इंक्रीज हो रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है। इस रीजन को हम बोलते हैं ओमिक रीजन, इसीलिए इस रीजन का नाम है ओमिक रीजन, क्योंकि ये ओम्स लॉ का ओम्स लॉ को फॉलो करती है, इसलिए इस रीजन का नाम दिया है ओमिक रीजन। क्लियर? इसलिए इसको क्या नाम दिया है, ओमिक रीजन। अब जब हम कंटिन्यूस VDS को बढ़ाते जाएंगे तब ये दो पॉइंट अगर हम यहाँ से और इस यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक देखने पर क्या होगा, VDS तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि आपका IDS की जो IDS लीनियरली रूप से नहीं बढ़ रही है, वो उसमें जो इंक्रीमेंट है वो धीरे हो गया, मतलब स्लो हो गया, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और उसका कर्व जो हो रहा है यहाँ से टर्न ले रहा है, यहाँ से उसका कर्व जो है टर्न ले रहा है, जो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था वो रुक गया।
तो उसने यहाँ पे टर्न लेना शुरू कर दिया। तो BDS के इस वैल्यू को क्या, जब BDS को हम बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे ये टर्न लेना शुरू कर देगी। जिस पॉइंट पे आके वह कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि बढ़ना रुक जाएगी, जो आईडी करंट होगी आपकी ड्रेन करंट वह बढ़ना रुक जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। अर्थात जो BDS की वैल्यू होगी, BDS की जिस वैल्यू पे ड्रेन करंट आई बढ़ना रुक जाएगी, इंक्रीज होना रुक जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज, जो आपका BDS वाले कर्व पे शो होगा। अर्थात आपका ये BDS की वह वैल्यू होगी जिस पे आपका पिंच ऑफ वोल्टेज उत्पन्न होगा, और इस पॉइंट पे आपका जो करंट होगी आईडी बढ़ना रुक जाएगी, और इस पॉइंट को ही हम जो कहेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज के नाम से जानेंगे। अब नेक्स्ट रीजन देखते हैं हम, सैचुरेशन रीजन। नेक्स्ट रीजन हम देखेंगे सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में आप क्या है, अब सैचुरेशन में देखेंगे आप BDS बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपका आईडी की वैल्यू अर्थात ड्रेन करंट में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हो रहा। पॉइंट था वहाँ से वह आपका कांस्टेंट वैल्यू को धारण कर लेता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है उसकी, और वो बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो कांस्टेंट रूप से बढ़ता रहता है, अर्थात उसका मान कांस्टेंट रहता है। BDS का मान तो बढ़ाते जाते हैं, जो आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होता है उसका मान बढ़ाते जाते हैं, लेकिन आपकी जो करंट होती है, आईडी करंट होती है, वो आपकी कांस्टेंट रहती है, उसके मान में किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, वो आपकी कांस्टेंट रहती है। तो इस रीजन को हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन, जो होगा सैचुरेशन रीजन होगा, जहाँ तक ये बढ़ती जाएगी तो इस रीजन को हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। इस रीजन को हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन, इसी रीजन को हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। जो JFET का एक्टिव रीजन होता है, इसी रीजन में हम FET को, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को, एज एन एम्पलीफायर वर्क कराते हैं। इसी रीजन में हम जो है JFET को एज एन एम्पलीफायर वर्क कराते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे जो आपका ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला जब ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, अब BDS की वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते आगे आएगा। एक पॉइंट आगे आने पर क्या होगा कि ड्रेन करंट में सडनली इंक्रीमेंट होगा, एकदम से अचानक से बढ़ेगी। तो ये जो पॉइंट होगा आपका BDS ब्रेक डाउन पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे VVR, अर्थात वोल्टेज का ब्रेक डाउन पॉइंट, अर्थात ब्रेक डाउन रीजन। ये पॉइंट जो होगा आपका ब्रेक डाउन पॉइंट होगा। इसके बाद जो होगी आपकी ड्रेन करंट सडनली इंक्रीज होगी और ब्रेक डाउन अकर हो जाएगा। अभी हमारी कंडीशन क्या है, BDS इसलिए केवल अभी इसी लाइन को देखेंगे, सभी लोग केवल इसी लाइन को देखेंगे। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ से ब्रेक डाउन रीजन तो यहाँ से है, लेकिन बेटा अभी हम केवल BDS बराबर 0 पे देख रहे हैं, BDS बराबर 0 के लिए बात कर रहे हैं। अब यदि हम BDS को आती है, यदि हम BDS को रिवर्स बायस में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं तब क्या होगा। BDS को रिवर्स बायस में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने पर देखिए, जैसे कि नेक्स्ट कर्व आपने BDS बराबर -1, BDS बराबर -1 पे देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम BDS बराबर -1 कर देते हैं, यदि हम BDS बराबर यहाँ पे -1 कर दें, तब BDS बराबर -1 करने पर देखेंगे क्या है। अभी मैंने आपको बताया था जब उसके वर्किंग डायग्राम में, कि यदि हम BDS वोल्टेज को रिवर्स बायस में बढ़ाएंगे तो आपका डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने लगेगी, जिससे आपका जो ड्रेन करंट होगा वो कम होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए वही बात फॉलो हो रही है कि हमने BDS बराबर -1 कर दिया, तो ड्रेन करंट की वैल्यू देखिए यहाँ तक अभी शट डाउन हो गई। ड्रेन करंट है, अब हम सेकेंड वाले ग्राफ को फॉलो करेंगे, पहले वाले ग्राफ को हम हटा दे रहे हैं। है वो यहाँ तक बढ़ी, ये यहाँ तक तो लीनियर जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू पहले वाले कर्व के मुकाबले कम हो गई, अर्थात आपका ड्रेन करंट कम होना शुरू हो गया, और नी पॉइंट के बाद जो है वो कांस्टेंट हो गई। नी पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाने के बाद अगले जो ब्रेक डाउन पॉइंट है आपका, वहाँ से वह सडनली इंक्रीज हो गई, एकदम से बढ़ गई। देन
इसी प्रकार से हम बीजीएस की अन्य वैल्यू पे अन्य कर्व को फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे इसमें दे रखा है बीजीएस की अन्य वैल्यू को अन्य कर्व पे फाइंड आउट कर लेंगे। बीजीएस की वैल्यू को हम कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे जो आपकी जो लेयर होगी डिप्लीशन लेयर वो आपस में जुड़ जाएंगी, या कह सकते हैं जब वो पॉइंट आएगा, जब वो पॉइंट उत्पन्न होगा, जब आईडी बराबर 0 हो जाएगी उस केस में उस पॉइंट को बोलेंगे पिंच ऑफ रीजन। क्या बोलेंगे? पिंच ऑफ रीजन। पिंच ऑफ रीजन में आईडी बराबर 0 हो जाता है इस रीजन के बाद, तो यहाँ पे ना तो आपका ड्रेन वोल्टेज होता है और ना ही आपकी ड्रेन करंट होती है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं पिंच ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ रीजन। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो पिंच ऑफ के पॉइंट आ रहे हैं, जो दो बार नाम आ रहा है पिंच ऑफ। तो बेटा इस चीज़ को गौर करें कि ये आपका पिंच ऑफ रीजन है और ये वाला पॉइंट आपका पिंच ऑफ वोल्टेज है। क्या है? ये पिंच ऑफ वोल्टेज है और ये आपका पिंच ऑफ रीजन है। पिंच ऑफ रीजन जो होगा आपका रिवर्स बायस वोल्टेज बीजीएस की वजह से होगा, और जो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज है बीपी वो आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बीडीएस की वजह से होगा। क्लियर हुआ? ये चीज़ क्लियर हुई? ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने कुछ पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे क्या, जो आपकी ड्रेन करंट है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो आपके जो ड्रेन करंट है, मेजॉरिटी कैरियर्स प्रवाहित हो रहे हैं उनकी संख्या के ऊपर, सेकंड चैनल की लंबाई के ऊपर, यानी कि चैनल की जो लंबाई है एल उसके ऊपर डिपेंड करेगी, चैनल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर, अर्थात आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर, वोल्टेज है वीडीएस। वीडीएस जो आपकी ड्रेन करंट होगी वो इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। चौथा फैक्टर का मेजॉरिटी कैरियर सेंस की जो चार्ज हैं उसमें कितने फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, जो आपकी जो ड्रेन करंट होगी वो क्या होगी, यहाँ से हम निकालेंगे आई डी बराबर, क्या हो जाएगा आपका, आई डी बराबर बी डी एस, जो आपका क्योंकि इस रीजन में अभी तक जो है हमने जब बीजेस बराबर अभी तक आपका 0 है, तब तक ये क्या मैंने बताया था अभी आपको, ओम के नियम का पालन करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई डी बराबर बी डी एस अपॉन आर, और यहाँ पे आपको पता है आर बराबर क्या होता है बेटा, आर बराबर होता है आपका रो एल अपॉन ए। क्लियर? तो यदि आप यहाँ पे आर की वैल्यू आई डी बराबर बी डी एस इंटू ए अपॉन रो एल, का फॉर्मूला बन जाएगा वी डी एस इंटू ए अपॉन रो एल। तो यहाँ से आप आई डी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, इसकी देखते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किस प्रकार से और किस बेस पे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी जो है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जेएफईटी की, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। इसके लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है आपकी, जब हम बीजीएस बराबर, कंडीशन क्या होती है आपकी, जब हम बीजीएस बराबर, बीजीएस आपका लेस देन आपका 0 होगा। क्यों 0 क्यों होता है? क्योंकि आपका एक रिवर्स बायस वोल्टेज होता है, तो इसका मान जो होता है माइनस में होता है, तो लेस देन 0 होगा। और बीडीएस ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होगा, आपका वीडीएस आपके 0, उस केस में क्या होगा बेटा, जो आपकी 0 कंडीशन की बीजीएस बराबर 0 कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो होगा आपका ये होगा, आप देखिए इस पॉइंट को देखेंगे जहाँ आईडी करंट जो है, इस पॉइंट को अगर आप देखें तो यहाँ पे बीजीएस का मान क्या है, यहाँ पे बीजीएस का मान यहाँ पे 0 है। लेकिन यदि हम रिवर्स बायस में बीजीएस के मान को अगर बढ़ाएं, देखिए जैसे ये बढ़ रहा है इस साइड में, अगर हम बीजीएस के मान को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप जो करंट है आईडी उसका मान में लगातार कमी आ रही है। जो आईडीएस के मान, जो आईडी के करंट मान में लगातार कमी आ रही है। जैसे जैसे हम बीडीएस को बढ़ाते जाएंगे तो आईडी के मान में कमी आती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे इसको दिखा रखा है, और जो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आईडी का मान लगभग 0 हो जाएगा, जिस क्षेत्र को अभी हमने पढ़ाया इससे पहले, जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पिंच ऑफ रीजन की बात बोली थी, वो यही पॉइंट होता है आपका, ये वाला पॉइंट होता है।
पिंच ऑफ रीजन। यहाँ पे आपकी जो आईडी की वैल्यू होती है वो लगभग शून्य हो जाती है और बीडीएस भी आपका लगभग शून्य हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिंच ऑफ रीजन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और ये करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें प्रोवाइड कराती है एक पैराबोला परवलयाकार आकृति की प्राप्त होती हैं। क्लियर। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका निगेटिव रीजन में, क्यों? क्योंकि आपका ये वाला जो लेयर होती है वर्टिकल लेयर आपकी निगेटिव है। क्यों? आपका जो बीजीएस वोल्टेज होता है वो आपका रिवर्स बायस वोल्टेज होता है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, अब यहाँ से अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहाँ से हमारे पास जो ड्रेन करंट है उसको हम किस प्रकार यहाँ से आएगी, वो ड्रेन करंट आपकी आएगी किस रीजन में? एक्टिव रीजन में। अभी तक हमने जो आईडी करंट यानी कि ड्रेन करंट इससे पहले वाले में निकाली थी वो आपकी आई थी आईडी बराबर VDS/R। ये केवल जब की थी जब हम उसकी वैल्यू को लीनियरली इंक्रीज कर रहे थे, यानी कि ओहमिक रीजन के पॉइंट की बात करें। यदि हम सेचुरेशन रीजन के पॉइंट की बात करें, तब हमारी करंट क्या आएगी? तब हमारी करंट जो होगी वो ये होगी आईडी बराबर IDS माइनस BGS। आईडी की बात करें तो BDSS इसकी दो होल घात 2 इसलिए होगी क्योंकि बेटा ये लीनियरली जो होता है आपका लीनियरली रूप से नहीं परवलयाकार यानी कि आपका पैराबोला की शेप में आपका इस प्रकार से डाउन होता है। तो इसकी पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो यही होती है। तो हम यहाँ से इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका जो होगा आपका जो IDSS है आपकी ये सेचुरेशन ड्रेन करंट है और आपका जो BP है वो पिंच ऑफ वोल्टेज है और जो आपका BGS है वो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है। क्लियर हुआ? से अगर हम बात करें, यदि यहाँ से हम इस फॉर्मूले से देखें, यदि आपका BGS, यदि यहाँ से आप देखेंगे आईडी करंट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? ID SS के, क्योंकि BGS बराबर 0 को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी और ID बराबर सीधा जो आपकी IDSS यहाँ पे केवल 1 बचेगा और ये IDSS के बराबर हो जाएगी। अर्थात BGS बराबर 0 पे जो मैंने आपको अभी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कर्व दिखाया था उसके बराबर हो जाएगी। मैं दोबारा उस कर्व को दिखा देता हूँ आपको। इस कर्व को हम फॉलो करेंगे VGS बराबर 0 पे, तब यहाँ पे जो आपकी ड्रेन करंट है वो किसके बराबर है? यहाँ पे देखेंगे IDSS के बराबर। क्लियर है? तो बेटा आपको ये चारों रीजन समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें या मेरे को पर्सनली मैसेज कर दें, ठीक है। और बाकी इससे आगे का जो टॉपिक है वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक लिए आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।